हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, अदरवाइज बायो मेम्ब्रेन, ये स्टडी की थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट इज़ एग्जैक्ट साइटोप्लाज्म? तो हम लोग देख सकते हैं सेल के इनसाइड एक पर्टिकुलर जनरली सेमी लिक्विड जेल होता है, इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। सपोज दिस वन इज अ सेल, इसके इनसाइड लिक्विड है, इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और जनरली इसे हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं। द सेल कंटेन द ग्राउंड सब्सटेंस, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसे ही जनरली साइटोसोल बोला है। एंड जनरली ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है? तो इट इज़ अ कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल। ये जनरली कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल है एंड द नॉन स्टैटिक है एंड इट शो द स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और इसे ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इसे ही जनरली बोला है साइक्लोसिस। द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट, इसमें जनरली वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट है अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसके साथ साथ जनरली हम लोगों ने बोला कि ये कैसा है, जेली लाइक मटेरियल है, ये नॉन स्टैटिक है। जनरली ये क्या शो करता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है, साइक्लोसिस बोलते हैं उसको। और इसके इनसाइड क्या है? तो ये साइटोप्लाज्म कंटेन द वाटर, इसके इनसाइड वाटर है एज अ मेजर कंपोनेंट, बट उसके साथ साथ ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, लाइक शुगर। इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इसमें प्रेजेंट है शुगर, अमीनो एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। इस तरीके से वाटर के साथ इन एडिशन टू द वाटर इट ऑल्सो कंटेन द inorganic molecule, and that inorganic molecule is sugar, amino acid, vitamins, enzymes, nucleotides, minerals and the waste product. Again it also contain the various cell organelles, इसके पास वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। और हम लोग बोल सकते हैं कि वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रो बॉडीज एंड द साइटोस्केलेटन, एलिमेंट लाइक द माइक्रोट्यूबुल्स। इस तरीके से इसके पास वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज एंड द साइटोस्केलेटन, एलिमेंट लाइक द माइक्रोट्यूबुल्स। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक पर्टिकुलर, ये जो रॉ मटेरियल है इसका एक सोर्स है, एज वेल एज सीड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जनरली ये साइटोप्लाज्म है ये पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, एज वेल एज अ जनरली ये जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसका जनरली ये मेन सेंटर है। एंड ये सब किस में हो रहा है? इन द सेल, और सेल के साइटोप्लाज्म में ये सब एक्टिविटीज होती हैं। इस तरीके से हम लोग साइटोप्लाज्म के अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है इट हेल्प इन अ distribution and exchange of the material between the various cell organelles। ये किस में हेल्प कर रहा है? ये इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन द टू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, टू सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट द कंपार्टमेंट इन द सेल दैट कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये इट इज़ नथिंग बट द एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है इन द सेल, और ये क्या करती है? सेल में हम लोगों ने बोला कि सब लास्ट इसमें हम लोगों ने देखा है कि
सेल कंटेन द वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेलीज और ये ऑर्गेनेलीज है। और अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट है, जैसे ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद हम लोग को दिख रहा है गोल्जी एपरेटस, ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे है कंपार्टमेंट है। और ये दोनों के बीच में जनरली क्या होगा, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा, और उसमें व्हीकल कौन है, जनरली साइटोप्लाज्म है। इस तरीके से हम लोग जनरली बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल इन सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज आर द नथिंग बट द इसमें ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, इट इज़ नथिंग बट द कंपार्टमेंट इन द सेल एंड दैट कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। ये कंपार्टमेंट ही नहीं है बट ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन भी प्ले करते हैं। सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट विद द ईच अदर। कुछ ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन शो करते हैं एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क फॉर द सेल, और सेल के लिए एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। इस जनरली लाइसोसोम जनरली हम लोग इसे बोल सकते हैं इट कंटेन द एंजाइम which is responsible for the digestion of the unwanted substance। अनवांटेड सब्सटेंस जो है, सपोज सेल की डेथ होती है तो उसको भी डाइजेस्ट ये कर सकती है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर क्या परफॉर्म कर रही है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रही है। नाउ जनरली सम ऑफ देम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है फॉर द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम are the various type of the vesicle and the vacuole form such a group and are together considered as a endomembrane system of the cell। देखिए यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड द वेरियस टाइप ऑफ द वेसिकल्स एंड द वैक्यूल्स, ये जनरली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ग्रुप प्रोड्यूस कर रहे हैं टुगेदर, और इसे ही जनरली क्या बोला है, एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है एंड वेरियस टाइप ऑफ द वेसिकल है एंड द वैक्यूल है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है ऑफ द सेल। ऑर्गेनेलीज हैविंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जनरली जो ऑर्गेनेलीज का डिस्टिंक्ट फंक्शन है, ऑर्गेनेलीज हैविंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज है कि जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जनरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो उसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे जनरली क्या बोला है, क्लोरोप्लास्ट। और ये जनरली क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन इन द सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड द क्लोरोप्लास्ट जनरली ये एनर्जी कंजर्वेशन का वर्क कर रहे इन द सेल। इसे इसकी वजह से इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बोला है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों को सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस है तो इसे जनरली एनवलप भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग, अदरवाइज इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे राइबोसोम, जनरली न्यूक्लियर के जनरली यहाँ पे जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको राइबोसोम अटैच है, और जिसको राइबोसोम अटैच है इसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कवरिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर सरफेस, जहाँ वहाँ पे अगर राइबोसोम अटैच है तो इसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अगर यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो सरफेस को हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इट कंटेन न्यूक्लियस, इसका जो ओरिजिन है ये न्यूक्लियस से है, न्यूक्लियस को अटैच होता है, इसकी वजह से
इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियस को अटैच होता है, न्यूक्लियर एनवलप को अटैच होता है और इसके पास राइबोसोम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम अब्सेंट है तो इसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ हम लोग ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जनरली अभी ये कुछ कैरेक्टर उसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a little network within the cytosol is present in all eukaryotic cell except the ova and the mature red blood corpuscles। देखिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क है विद इन द साइटोसोल। साइटोसोल मीन्स क्या, तो साइटोप्लाज्म। जनरली ये प्रेजेंट है इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऑल द यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये प्रेजेंट नहीं है, इसे बोलेंगे ओवा। ओवा मीन्स क्या, एग। ह्यूमन फीमेल में एग होता है ओवा। एंड द मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एंड जो मैच्योर आरबीसीएस होते हैं उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, इट अपीयर्स लाइक नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स सैक। इसे जनरली सिस्टर नहीं बोला है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोगों को ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड द सैक्स, उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टर। इस तरीके से दिखता है। एंड जनरली इट फॉर्म मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है इसमें मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल ये ऑक्यूपाई कर रही है। एंड दिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू द 2 पार्ट। इसके वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है ये 2 पार्ट में इसका डिवीजन हो रहा है। एंड दिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म इन द 2 पार्ट, one within the lumen of the endoplasmic reticulum called as a laminar cytoplasm and the non-laminar cytoplasm that lies outside the endoplasmic reticulum। देखिए इन शॉर्ट में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रही है इन द 2 पार्ट। मीन्स क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड, जनरली लैमिना के इनसाइड जनरली जो भी साइटोप्लाज्म है इसे जनरली बोला है लैमिनल साइटोप्लाज्म। एंड जनरली जो साइटोप्लाज्म नहीं है जो एरिया में, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, नॉन लैमिनर साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैमिनर साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस with the nuclear envelope at the one end and extend till cell membrane। अभी देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूअस हो रही है किसके साथ, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप हम लोगों ने अभी डायग्राम देखी है। देखिए ये न्यूक्लियर एनवलप राइबोसोम, देखिए यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है जनरली ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर एनवलप को ये अटैच है। तो यहाँ पे वही बताया है, मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवलप एट द वन एंड में न्यूक्लियर एनवलप से अटैच है एंड एक्सटेंड टिल द सेल मेम्ब्रेन, और जनरली एक्सटेंड हो रही है इन द सेल मेम्ब्रेन। इट डज एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये एक पर्टिकुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क शो कर रही है एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गेनेली इन द साइटोप्लाज्म। और क्या मेंटेन कर रही है, जनरली वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज है, जनरली पोजीशन ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में ये जनरली मेंटेन कर रही है। द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी स्टडीड विद द राइबोसोम। और जनरली अभी देखो डिपेंडिंग अपॉन टू द पोजीशन ऑफ द राइबोसोम, जनरली हम लोगों ने बोला राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड एज अ रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर इन द फंक्शन, और
जनरली अभी राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका जो फंक्शन है ऑर्गेनेलिज है, फंक्शनलेस नहीं है, इसका कुछ फंक्शन है, इसकी वजह से सेल के इनसाइड प्रेजेंट है, तो जनरली इसका फंक्शन डिफरेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डिफरेंट एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डिफरेंट। तो ये फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन अ वेरियस प्रोसेस इनटू द डिफरेंट सेल में वेरियस प्रोसेस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली ये डिपेंड है कि किस तरीके की सेल टाइप है, तो ये जनरली लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल ऑफ द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड द ओवरीज। देखिए कहाँ पे ये प्रेजेंट है, जनरली कौन से सेल में प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग इसका फंक्शन है। जनरली इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रही है। इसका एग्जांपल बोला है स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल ऑफ द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये कैसी है, कॉर्टिकल रीजन में एड्रिनल ग्लैंड में स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल है, टेस्टिस एंड द ओवरीज। ओके, जनरली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड द पॉइजनस। जनरली जो भी ड्रग्स है एंड द पॉइजन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करती है लिवर सेल एंड स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम आयन। जनरली मसल्स में कैल्शियम आयन के स्टोरेज के लिए हेल्प करती है। नाउ अभी तक हम लोगों ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा, अब हम लोग देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है pancreatic cell that secrete the insulin and these protein are secreted by the ribosome attached to the rough endoplasmic reticulum। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसका फंक्शन डिफरेंट, जनरली किस में इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इसमें एक एग्जांपल दिया है पैनक्रियाटिक सेल। जनरली ये पैनक्रियाटिक सेल है, जनरली इंसुलिन को सिक्रेट करती है एंड दिस प्रोटीन आर सिक्रेटेड बाय द राइबोसोम। और ये प्रोटीन कौन सिक्रेट कर रहा है, राइबोसोम। ये कहाँ पे अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, सिक्रेटरी प्रोटीन। दिस प्रोटीन आर गेट रैप इन मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में रैप हो रहा है एंड दैट बर्न्स ऑफ फ्रॉम द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जनरली कहाँ पे बर्ड्स ऑफ हो रहा है, इन द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन डिपार्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ट्रांसपोर्ट द वेसिकल। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है जनरली ये क्या कर रहा है, वेसिकल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फिर से इन्वॉल्व हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर द सेल। जनरली जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है उसके फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व हो रहा है। द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रेटिकुलम मेम्ब्रेन ग्रो इन अ प्लेस बाय एडिशन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड टू इट्स ओन मेम्ब्रेन एंड portions of this expanded membrane are transferred to the other component of the एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे गिवन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसमें फर्स्टली वो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग देखेंगे पैनक्रियाटिक सेल जनरली वो क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। और प्रोटीन्स जनरली ये कौन सिक्रेट करता है, ये राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को अटैच है। इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो राइबोसोम अटैच है इसे हम लोगों ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। और ये जो प्रोटीन है ये सिक्रेटरी प्रोटीन है, और ये सिक्रेटरी प्रोटीन है जनरली ये रैप हो रहे हैं इन द मेम्ब्रेन एंड ये बर्ड्स ऑफ फ्रॉम द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ पे दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्रांजिशनल रीजन में। एंड सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन डिपार्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ये वेसिकल के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहे हैं
ये जनरली फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं. एंड द मेम्ब्रेन ग्रो इन अ प्लेस ऑफ द एडिशन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड ऑफ इट्स ओन मेम्ब्रेन. एंड प्रोटीन इज अ एक्सपांडेड मेम्ब्रेन आर ट्रांसफर टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड जनरली कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है? अदर कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. यहाँ पे आप लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम ड्रॉ करना है. एंड जनरली व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप लोगों को नोट डाउन करना है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.